हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन बात कर रहे थे पहले एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के मोलिकुलर बायोलॉजी के पेपर के बारे में बात कर रहे थे। उसके यूनिट सेकंड के अंदर अपन ने इनिशिएशन स्टार्ट किया था, रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था। रेप्लिकेशन में अपन ने इनिशिएशन पढ़ लिया था, इलोंगेशन पढ़ लिया था प्रोकैरियोट्स का। अपन आज बात करेंगे टर्मिनेशन की, कि किस तरह से जो रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में उसका टर्मिनेशन होता है। इलोंगेशन में अपन ने बात की थी कि किस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, किस तरह से लीडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है सिंथेसिस होता है। उसके बाद में देखो लेगिंग स्ट्रैंड का जब सिंथेसिस होगा तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। तो किस तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने थे अपन ने डिटेल से बात कर ली थी, लेकिन वहां पर एक जैसे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था कि कौन सा जैसे प्राइमल रिमूवल कैसे होता है। प्राइमल रिमूवल की बात करें तो प्राइमल रिमूवल अपन आज देखते हैं किस तरह से प्राइमर रिमूवल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपन, अब आज बात करेंगे अपन किसकी, प्राइमर रिमूवल इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में प्राइमर किस तरह से रिमूव किया जाता है। प्राइमर क्या होता है, पहले ये बात कर ले अपन। प्राइमर्स के बारे में अपन ने पूरा बात किया था कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर वो सीक्वेंस होता है डीएनए का जो क्या करता है कि डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है, यानी 3 प्राइम पर OH ग्रुप फ्री प्रोवाइड करवाता है। तो प्राइमर वो होता है। प्राइमर के बिना जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, यानी डीएनटीपी का जो सिंथेसिस है या डीएनटीपी को ऐड है वो नहीं कर सकता विदाउट प्राइमर, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि जब डीएनए के स्ट्रैंड बन रहे थे, जैसे अपन ने बात किया था कि ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम, या अपन बात करें 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है और इससे न्यू डीएनए बनते हैं, इससे नए डीएनए सिंथेसिस होते हैं। जैसे नया डीएनए ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और यहाँ पर ये नया डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये क्या है पेरेंटल डीएनए और यहाँ पर ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये क्या है, डॉटर डीएनए है, ये क्या है पेरेंटल डीएनए। ये यहाँ पर अपन बात करें तो पेरेंटल डीएनए है, ये यहाँ पर बात करें तो डॉटर डीएनए है, और ये इसके क्या है पेरेंटल डीएनए, यानी टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। अब यहां पर अपने देखा था कि एक जगह लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है और एक जगह लीडिंग स्ट्रैंड का क्या होता है सिंथेसिस होता है, ठीक है। जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन होगा, वहां पर ये स्ट्रैंड बनेगी जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी, ये अपने डिटेल से बात की थी। ये वाली बनेगी जो लेगिंग बनेगी। अब लेगिंग के अंदर यहाँ पर बीच में क्या बनते हैं, पहले ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेंगे और ओकाजाकी फ्रेगमेंट से किस तरह से क्या बनेगा, न्यू डीएनए बनेगा। तो यहां पर मान लो कि ये है पेरेंटल डीएनए, यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये क्या है पेरेंटल डीएनए है। अब यहां पर पेरेंटल डीएनए पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन रहे हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बने हैं। यहां पर देखोगे तो यहां पर अपन ने बात की थी कि यहां पर क्या जुड़े होते हैं, प्राइमर जुड़े होते हैं। यहां पर क्या जुड़े होते हैं, प्राइमर जुड़े होते हैं, क्योंकि प्राइमर 5 प्राइम से स्टार्ट कर, यहां पर प्राइमर जुड़े होते हैं। यहां पर क्या जुड़े होंगे, प्राइमर जुड़े होंगे। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर इस तरफ क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यहां पर इस प्राइमर्स को क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। यहां पर ये क्या होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होंगे, ये सभी क्या होंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये यहां पर क्या होंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये क्या बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब इन फ्रेगमेंट में यहां पर देखोगे, यहां पर ये क्या है प्राइमर, ये क्या है प्राइमर, और प्राइमर को अपने को क्या करना है, रिमूव
करना है, प्राइमर को क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। अब प्राइमर को रिमूव करने के लिए देखोगे तो अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो प्राइमर रिमूवल के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जो डीएनए पॉलीमरेज कौन सा फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, उसके पास एक्टिविटी होती है प्राइमर रिमूवल की, और प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। यानी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये क्या करता है, प्राइमर रिमूवल करता है। और अपन ने बात की थी कि जब यहां से प्राइमर रिमूव होगा तो यहां पर कुछ जो वो है न्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या हो जाएंगे, यहां पर मिस हो जाएंगे, उनका भी सिंथेसिस कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। तो कैसे करता है, देखो अपन देखिए यहां पर कि सबसे पहले यहां पर ये अपने पास क्या है, डीएनए, ये अपने पास क्या है, डीएनए, यहां पर देखो तो ये 5 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम, ठीक है। और यहां पर जो न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रेन हुए हैं वो ये हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। यहां पर ये क्या है, प्राइमर है, ये क्या है, प्राइमर है। अब सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो कहां पर ऐड होगा, यहां पर ऐड होगा। ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहां पर क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। अब यहां पर देखोगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक तो प्राइमल रिमूवल होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और 5 प्राइम से 3 प्राइम ही ये क्या करता है, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि पॉलीमरेज तो चाहे 3 जो डीएनए पॉलीमरेज 3 हो चाहे फर्स्ट हो, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होंगे वो क्या करेंगे, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेंगे, एक्टिविटी शो करेंगे। कौन से डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसके 3 फंक्शंस अपन ने बात किए थे, इसको कोरेनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी शो करता है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। ये अपन ने इसके 3 कैरेक्टर्स की बात की थी, ठीक है। जिसमें से देखोगे तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर जो सबसे पहला जो ये है पेरेंटल स्ट्रेन, ये कौन सा डीएनए, टेम्पलेट या पेरेंटल डीएनए, यहां पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बने, यहां पर इसका डायरेक्शन होगा 5 प्राइम और इसका डायरेक्शन होगा 3 प्राइम, लेकिन यहां पर बीच में क्या जुड़े हुए हैं, ये प्राइमर। अब इनको प्राइमर रिमूवल, प्राइमर को क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे। अब यहां पर अपन ने सबसे पहले क्या ऐड किया कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब डीएनए पॉलीमरेज इधर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव करेगा तो यहां पर देखो, यहां पर जो ये प्राइमर है इसको क्या कर देगा, यहां से हटा देगा, और प्राइमर को हटाकर, वहां से प्राइमर को तो हटा दिया, लेकिन प्राइमर की जगह जो डीएनटीपी है, जो डीएनए यहां पर गैप बनेगा, वो गैप यहाँ पर क्या बनेगा, उसको फिल कर देगा। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये आगे की तरफ आएगा, इसको भी रिमूव कर देगा, यहाँ पर प्राइमर को रिमूव कर देगा, प्राइमर को रिमूव करने के बाद में फिर यहाँ पर डीएनटीपी जोड़ देगा, फिर यहाँ पर प्राइमर को रिमूव करेगा और यहाँ पर क्या कर देगा, डीएनटीपी का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो अपन इसको बना देते हैं कि यहां पर अपन बना लेते हैं इस तरह से, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है। अब 5 प्राइम से 3 प्राइम इसने क्या किया, यहां पर जो प्राइमर था उसकी जगह वो बना दिया, इसकी जगह भी बना दिया, इसकी जगह पे बना दिया। यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यू डीएनए का सिंथेसिस हो गया। लेकिन यहां पर बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये फिल करता है, कौन फिल करता है इसको, लाइगेज एंजाइम। कौन फिल करता है इसको, लाइगेज एंजाइम आएगा। अब यहां पर
और यहाँ से देखो, यहाँ पर बात करें अपन डीएनए पॉलीमरेज की, वो इस तरफ फॉरवर्ड होगा और इस तरफ जाकर इधर की तरफ ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो डीएनए पॉलीमरेज ने दो काम किए, एक तो 5 प्राइम से 3 प्राइम प्राइमर रिमूवल किया, प्राइमर को क्या किया, रिमूव किया। दूसरा यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमरेज किया। अब पॉलीमरेज जहां पर प्राइमर रिमूव होगा वहां पर भी तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, डीएनटीपी एंड होंगे, डीएनटीपी एंड होंगे, वहां पर ये क्या करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा। फिर बाद में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बीच में जो गैप बच जाता है, इस गैप को फिल कौन करेगा, यानी गैप के बीच में यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का बनना बाकी रहता है। तो लाइगेज एंजाइम यहाँ पर क्या कर देगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। और लाइगेज के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन जाता है। यहाँ पर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बन जाता है। दूसरी, ये लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर इस तरह से होता है और लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, पहले से ही कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड चलता है और वहां पर इस तरह से 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या करता है, पॉलीमरेज पहले ही नया डीएनए जोड़ देता है। तो इस तरह से क्या बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं, यानी पेरेंट स्ट्रेन से जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन करके उसकी जो कॉपीज बनाता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्राइमर क्या होता है, रिमूव होता है। अब यहाँ पर बात करें कि प्राइमर रिमूवल हो गया, अब टर्मिनेशन कैसे होगा। अपन ने दो चीजें तो बात कर ली थी, इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होता है, इलोंगेशन कैसे स्टार्ट होता है। अब बात करें अपन टर्मिनेशन की, और इलोंगेशन के बाद में अपन ने प्राइमर रिमूव भी कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर इलोंगेशन में अपन ने स्टार्टिंग में देखा होगा, तो स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी मैंने कि जब भी जो रेप्लिकेशन ओरिजिन होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ओरिजिन होते हैं वो सिंगल होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जब अपन ने उसकी बात की थी कि डिसिमिलरिटी यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में डिफरेंस की बात की थी। डिफरेंस में अपन ने ये भी देखा था कि किस तरह से जो इनका जो टर्मिनेशन होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक साइट की जरूरत होती है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में स्पेसिफिक साइट की जरूरत होती है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में स्पेसिफिक साइट की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। और उस साइट को अपन कहते हैं टर और टस प्रोटीन्स पाई जाती है। तो टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा कि रेप्लिकेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। रेप्लिकेशन क्या होगा, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन ऑफ द सर्कुलर क्रोमोसोम इनिशिएट एट ए ओरिजिन विथ 2 रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोसीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी क्या कह रहा है कि जो रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम, क्योंकि सर्कुलर क्रोमोसोम इकोलाई की बात करें, इकोलाई की बात करें तो इकोलाई के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर में एक ही क्या होता है, ओआरआई साइट होती है, ओरिजिन साइट होता है, जिसे अपन ओआरआईसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क जनरेट होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ क्या होता है, फॉर्क चलता है, ठीक है। तो द 2 फॉर्क मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं अराउंड द सर्कुलर क्रोमोसोम और सर्कुलर क्रोमोसोम के चारों तरफ, एंड फाइनली मूव टुवर्ड द साइट अपोजिट टू द इनिशिएट साइट। और वो मूव करते हैं, किसके मूव करते हैं, जो ओआरआई साइट होती है उसके अपोजिट, यानी इनिशिएशन साइट होती है उसके अपोजिट क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। दिस रीजन इज नोन एज रेप्लिकेशन टर्मिनेशन। जहां पर ये रीजन्स, जहां पर क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, जहां पर क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, मतलब यहाँ पर ये इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है। एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। जहां पर स्टॉप होगा उस रीजन को क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन टर्मिनस, यानी जहां पर रेप्लिकेशन स्टॉप होगा वो साइट कहलाएगी रेप्लिकेशन टर्मिनस, ठीक है।
यहां पर देखो तो यहां पर सबसे पहले यहां पर ORIC साइट है। ORIC साइट मतलब यहां पर रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। यहां पर देखोगे तो स्पेसिफिक साइट होती है, यहां पर टर जी, यहां पर देखोगे तो टर ए, टर डी, टर ई, टर आई, टर एच, टर सी, टर बी, टर एफ, टर जी, टर जे साइट, ये साइट होती है, ये होती है स्पेसिफिक साइट होती है। और यहाँ पर देखोगे तो ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है तुम्हें, स्पेसिफिक प्रोटीन दिख रही है, तो यहाँ पर होती है, ये होती है, इसको कहते हैं टस प्रोटीन। तो मतलब क्या होगा, जो टर्मिनेशन होगा वो कब होगा, जब यहाँ पर टस और टर प्रोटीन यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और इसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनर होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, साइट होती है, टर साइट होती है, और टर टस प्रोटीन होती है। इन टर साइट के ऊपर क्या बाइंड होता है, टस प्रोटीन बाइंड होता है। किस तरह से बाइंड होता है, यहां पर देखोगे तो यहां पर जब देखा है अपन ने कि इस तरह से अपन ने एक एरो का डायग्राम बनाया है। इस एरो में देखोगे तो इस एरो के अंदर ये होती है टस प्रोटीन, ये क्या होता है, टस प्रोटीन, और जहां पर ये बाइंड होती है उस साइट को कहते हैं टर साइट। जहां पर ये क्या होती है, बाइंड होती है, उसको कहते हैं अपन टर साइट। अब देखोगे तो यहां पर टस प्रोटीन है, टस प्रोटीन के दो रीजन होते हैं। इसके कितने रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है परमिसिव और दूसरा होता है नॉन परमिसिव। ये होता है जो इधर की साइड में होता है, देखो ये वाला होता है परमिसिव, ये होती है परमिसिव साइट, ये होती है क्या, परमिसिव साइट। इस साइट पर क्या होता है, ये क्या करता है, रेप्लिकेशन को फॉरवर्ड करता है। ये क्या करता है, रेप्लिकेशन को फॉरवर्ड करता है। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि इसमें जो टस प्रोटीन होती है उसकी दो साइट होती है। एक तो कौन सी साइट, परमिसिव साइट, और एक ये वाली साइट होती है, ये होती है नॉन परमिसिव साइट, नॉन परमिसिव साइट। यहां पर देखोगे तो नाम में ही पता लग रहा है, परमिसिव मतलब परमिशन देती है, नॉन परमिसिव का मतलब परमिशन नहीं देती है। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाली साइट जब इधर से रेप्लिकेशन फोर्क आएगा तो यहां पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, यहां से आगे रेप्लिकेशन नहीं होता। और ये क्या करती है, रेप्लिकेशन को फॉरवर्ड करती है, मतलब रेप्लिकेशन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करती है। देखो यहां पर देखोगे तो इनका एक स्पेसिफिक सिंबल बना हुआ है। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये इस डायरेक्शन में है, सभी ये इस डायरेक्शन में है, मतलब यहां से जब रेप्लिकेशन फोर्क फॉरवर्ड हो रहा है तो यहां पर ये वाली साइट होती है परमिसिव साइट, ये वाली साइट होती है परमिसिव, तो इधर की तरफ तक क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा, मतलब रेप्लिकेशन होता रहेगा। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर आते ही ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। जब टस और टर प्रोटीन क्या करती है, इसको टर्मिनेट करती है। समझ में आया है टर्मिनेशन कैसे होगा। टर्मिनेशन में दो साइट होती है, एक तो प्रोटीन होती है टस प्रोटीन, और एक साइट होती है टर साइट। तो ये टस प्रोटीन होती है वो टर साइट के ऊपर बाइंड होती है। जैसे ही यहां पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, इधर से क्या आएगा, इधर से क्या आता है, रेप्लिकेशन फोर्क आता है, तो यहां पर क्या होती है, टस और टर प्रोटीन क्या होती है, बाइंड होती है, और वहां पर हेलिकेज को क्या कर देती है, डिसएम्बल कर देती है, यानी रिमूव कर देती है। कैसे करती है ये देखो अपन डायग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट आओ, द रेप्लिकेशन टर्मिनेस कंटेन्स सीरीज ऑफ साइट कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ टर साइट, यानी इसके पास एक टर साइट की क्या होती है, सीरीज होती है। टर साइट सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय टस प्रोटीन। यहाँ पर ध्यान दो, वो ही जो मैं चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पर क्या होती है, टर साइट होती है, टस प्रोटीन होती है, टस प्रोटीन टर साइट के ऊपर बाइंड रहती है। ठीक है, टस प्रोटीन मोनोमर्स साइट। ठीक है,
टर साइड सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय टस प्रोटीन्स मोनोमर, यानी जहां पर टर साइट होती है वहां पर टस प्रोटीन क्या होती है, बाइंड होती है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर अच्छे से नहीं दिखेगा, यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो ये वाला क्या है, डीएनए है, यहां पर 5 प्राइम है, यहां पर 3 प्राइम है। अब यहां पर इसकी दो साइट है, देखो यहां पर ये साइट है नॉन परमिसिव फेस, ठीक है, और ये वाला फेस है परमिसिव फेस। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर रेप्लियोसोम अप्रोच नॉन परमिसिव फेस, यानी जब रेप्लियोसोम यानी जो रेप्लिकेशन फॉर्क वाला जो साइट है वो अप्रोच पहुंचता है नॉन परमिसिव फेस तक। अब यहां पर देखो, यहां पर ये डीएनए बी है यानी हेलिकेज है, यहां पर ये क्या है, पॉलीमरेज थर्ड है। अब यहां पर क्या होगा, जब टस बाइंड टुगेदर टू टर, यानी जब टर साइट के ऊपर टस प्रोटीन बाइंड हो जाती है। अब यहां पर देखोगे, यहां पर टर साइट क्या हो गई, बाइंड हो गई। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, इसका कौन सा रीजन है, देखो ऊपर, यहां पर इसका कौन सा रीजन है, नॉन परमिसिव रीजन, यानी ये यहां पर ये परमिशन नहीं देता है, यहां पर ये क्या नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है। और नहीं देने के बाद में यहां पर देखोगे तो रेप्लियोसोम डिसेंबल हो गया, यहां पर एसएसबी प्रोटीन बाइंड है, ठीक है, और यहां पर हेलिकेज जो डीएनए बी है और पॉलीमरेज थर्ड है वो यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव होने के बाद में देखोगे तो सेकेंड जो सेकेंड रेप्लियोसोम अप्रोच है वो परमिसिव साइट तक फेस करता है, जो सेकेंड रेप्लियोसोम अप्रोच है वो परमिसिव फेस तक आता है। मतलब यहां से ये है रेप्लिकेशन फॉर सेकेंड, यानी रेप्लिकेशन फॉर सेकेंड भी कह सकते हैं या सेकेंड रेप्लियोसोम। अपन ने देखा था पहले प्राइमोसोम बनता है फिर रेप्लियोसोम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड रेप्लियोसोम कहाँ तक पहुँचता है, परमिसिव साइट तक पहुँचता है या परमिसिव फेस तक पहुँचता है। अब यहाँ पर देखोगे तो परमिसिव फेस तक पहुँच गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ तक स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर क्या बनाना है, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, तो यहाँ पर कौन ऐड करेगा, देखो यहां पर जब यहां पर क्या आता है कि परमिसिव फेस आता है तो टस इज डिसलॉग्ड फ्रॉम टर, यानी यहां से क्या जो टर साइट है वहां से टस प्रोटीन क्या हो जाती है, डिसलॉग्ड हो जाती है। यहां पर देखोगे यहां पर ये क्या हो गई, डिसलॉग हो गई, यहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद में ये जो डीएनए बी हेलिकेज है और ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये यहां तक क्या करेंगे, सिंथेसाइज कर देंगे, और इस तरह से क्या होता है, रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड होता है। यहाँ पर पेरेंटल डीएनए, यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, नया डीएनए का क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पर देखोगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहां पर देखो, द टर और टस कॉम्प्लेक्स इज एसिमेट्रिक एंड हैज वन फेस दैट ब्लॉक रेप्लियोसोम progression, the non-permissive phase and the second phase that allow the replication to continue the permissive phase. Figure 1a में यहाँ पर सबसे पहला जो ऊपर अपन ने देखा था कि वो क्या बता रहा है कि इसके अंदर दो फेस होते हैं, जो टर और टस कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर दो फेस होते हैं, एक तो नॉन परमिसिव और एक परमिसिव फेस। द नॉन परमिसिव फेस ऑफ टस प्रोटीन ब्लॉक डीएनए बी हेलिकेज, ये किसको ब्लॉक करता है, डीएनए बी हेलिकेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एंड पासेज वाइल द परमिसिव फेस परमिट द पासेज ऑफ रेप्लियोसोम कॉम्प्लेक्स, यानी जो कौन सा फेस परमिसिव फेस होता है वो क्या करता है, पास होने देता है, यानी परमिट देता है, जो रेप्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है उसको परमिट देता है कि तुम आगे की तरफ क्या करो, फॉरवर्ड हो जाओ। तो वहां यहाँ पर भी दो ही चीजों के बारे में बता रहा है कि रेप्लिकेशन एक तो क्या होता है, परमिसिव साइट, एक होता है